नंदनी बेटा, बाहर दामाद जी आए हैं, चल बाहर। नंदनी की माँ ने नंदनी से कहा। नंदनी, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बात बात पर हाथ उठाते हैं। इस बार अगर गई तो वह मुझे मार ही डालेंगे माँ। बेटा, यह कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई किसी को ऐसे ही मार सकता है भला? वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और कभी कभी पुरुष गुस्से में हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई अपना घर बार छोड़ दे। वह कितना माफ़ी भी तो मांग रहा है, देख। नंदनी, माँ उसको आप नहीं मैं जानती हूँ। वह यह सब नाटक कर रहा है। और किस गुस्से की बात कर रही हो आप? क्या गुस्सा सिर्फ पुरुषों को आता है, हम औरतों को नहीं? मैंने तो पापा को कभी आप पर हाथ उठाते नहीं देखा। आप कभी इस दर्द से गुजरी नहीं हो माँ, इसलिए आप नहीं समझ सकती माँ। बेटा, औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और मुझे नहीं लगता कि अब दामाद जी ऐसा कुछ करेंगे। तेरे पापा से बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं नंदनी। माँ, आप मुझे मत भेजो, मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ माँ। तो तुझे क्या लगता है, पति की छोड़ी हुई औरत यहाँ भी खुश रह पाएगी? तेरी भाभी को तो तू अच्छे से जानती है, क्या वह तुझे यहाँ चैन से रहने देगी? मेरी बात मान बेटा और एक मौका दे दे दामाद जी को। मन ना होते हुए भी नंदनी वेद के साथ चली जाती है। घर आकर वेद ने नंदनी से कहा, वेद, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर के बाहर कभी जो पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका फ़ोन छीनकर अपनी माँ को दे देता है। नंदनी हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम था कि वेद जैसा इंसान कभी बदल नहीं सकता। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी तो उसने बाहर उसकी सास के पास से उसके फ़ोन बजने की घंटी सुनी। सास फ़ोन उठाती है। सास, हेलो, कौन? मैं नंदनी का पापा, ज़रा उसे फ़ोन दीजिए। और उसका फ़ोन आपके पास क्यों? सास, वह नंदनी बाथरूम में है, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। बात क्या है, मुझे बता सकते हैं आप? नंदनी के पापा, ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद फिर से फ़ोन करता हूँ। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। इधर सास ने नंदनी को धमकाया कि अगर उसने पापा से कुछ कहा तो फिर वेद अच्छे से उसकी खबर लेगा। 10 मिनट के बाद फिर से नंदनी के पापा का फ़ोन आता है। पापा, हेलो बेटा। नंदनी, जी पापा, कहिए। पापा, मैं नहीं पूछूंगा कैसी है, वह मुझे पता है। सुन बेटा, अभी मैं जो भी कुछ कहूँगा तू बस ध्यान से सुन, कोई जवाब मत देना, क्योंकि मुझे पता है तुझे चुप रहने के लिए सिखा दिया गया होगा। नंदनी अपने पापा की इन अजीब बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर पापा कहते हैं, बेटा, दामाद जी का नाटक मैं सुबह ही समझ गया था। यह बाल धूप में सफ़ेद तो किए नहीं हैं, पर मैंने तुझे फिर भी जाने दिया, क्योंकि आज तुझे मैं रोक लेता पर मैं मेरी पुरानी नंदनी को खो देता। तुझे याद है बेटा, कॉलेज में तेरी सहेली को एक लड़के ने छेड़ा था। तूने उस लड़के की खटिया खड़ी कर दी थी, पर आज अपने लिए तू सहमी दबी और हिंसा सहने वाली लड़की बन गई है। मैं चाहता तो तुझे रोक लेता, तेरी तरफ से उनसे लड़ता भी, पर इससे तू हमेशा दामाद जी के खौफ में जीती। लेकिन मुझे मेरी नंदनी चाहिए थी, पहले वाली निडर बहादुर, ना कि अबला और दुखी। 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। तब तक थोड़ा खातिरदारी कर लेती अपने ससुराल वालों की तो मज़ा ही आ जाता बेटा। बाकी तेरे पापा जिंदा हैं अभी, उसने अपनी बिटिया ब्याही है, बेची नहीं है। तू दुनिया की चिंता छोड़, अपने पापा पर सब छोड़ दे। नंदनी कुछ क्या कहती, एक तो उसके पापा ने मना किया था, दूसरा उसके आंसू उसे बोलने ही नहीं दे रहे थे। खैर, पापा के इन शब्दों ने जैसे उसमें अजीब सी ताकत डाल दी और वह फ़ोन रखकर सीधे अपने कमरे में जाकर अपना सामान एक सूटकेस में समेटने लगी। सास ने यह देखकर तुरंत वेद को फ़ोन लगाया। कुछ देर में वेद आ गया और वह नंदनी से पूछता है, वेद, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना
कि तुम कहीं नहीं जाओगी। नंदनी बिना कुछ कहे अपने कामों में लगी रहती है। इससे वेद का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जैसे ही नंदनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर तमाचा मारने के लिए घुमाता है, नंदनी उसका हाथ झटक कर उसे ही एक चाटा जोर से लगा देती है। वहाँ खड़े सास ससुर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सास कहती हैं, सास तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में पीछे से नंदनी के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, खैर तो आप लोग अब अपनी मनाइए, मेरी बेटी तो अब आज़ाद है। पर अफसोस पुलिस आप लोगों को आज़ाद रहने नहीं देगी। पर हमारी क्या गलती? सारी गलती इसकी है। पापा, गलती तो आप लोगों की बहुत बड़ी है, मेरी बेटी को अकेला और मजबूर समझने की गलती। फिर वह नंदनी की ओर देखकर कहते हैं, क्यों बेटा, कैसा लग रहा है तुझे? अब कोई खौफ को अपने अंदर आने मत देना। फिर दोनों घर लौट आते हैं और वेद के घर वालों को घरेलू हिंसा के आरोप में पुलिस ले जाती है। दोस्तों, जब हम अपनी बेटी को कहते हैं ससुराल में सबके साथ एडजस्ट करना, तब साथ में यह क्यों नहीं कहते कि अगर एडजस्ट ना हो पाए तो मायका जैसे पहले था वैसा हमेशा ही रहेगा तेरे लिए। बेटियों को शिक्षित करवाकर अपने पैरों पर खड़े करने से पहले ही उनकी शादी तो कर देते हैं, पर अगर वही शादी ना चल पाए तो बेटियों की जिम्मेदारी बोझ लगने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस बेटी को हमने नाजों से पाला उसको कोई रोज़ दर्द दे रहा है, ऐसा कृपया ना होने दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।